for your tutorial sheet 1, which is sets. So let's start. A set is a well-defined collection of objects. What does well-defined means? Well-defined means that there should be no ambiguity in inclusion or exclusion. What does this mean? If I take an example and say कि आपको बनाना है a set of all tall students. ना यहाँ पे मैंने कोई क्राइटेरिया डिफाइन नहीं किया है कि 5'2" से ऊपर चाहिए या 5'5" से ऊपर चाहिए या इंक्लूड पीपल जिनकी हाइट सिर्फ 6 फीट है. मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, राइट. तो बेसिकली दिस वर्ड जो टॉल है वो सबके लिए अलग अलग मीन कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, मे बी फॉर मी एवरी वन हु इज़ अबव 5'2" इज़ टॉल. शायद आपके लिए everyone above 5 is tall, right. तो बेसिकली यहाँ पे कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है. सो आपका सेट और मेरा सेट अलग अलग होगा. तो दिस मीन्स यहाँ पे एक एम्बिग्विटी है. बट अगर मैं कहूँ कि राइट सेट ऑफ ऑल वॉवल्स, तो यहाँ पे सब एक ही सेट बनाएंगे विच इज़ A, E, I, O, U, राइट. यहाँ पे कोई एम्बिग्विटी नहीं है कि क्या इंक्लूड होना चाहिए क्या एक्सक्लूड होना चाहिए, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, राइट. सो दैट्स व्हाट आर पॉइंट नंबर 2 मीन्स. द मेंबर्स ऑफ अ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स. ये A, E, I, O, U हमारे एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड इन सेट्स. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं कर सकते. हम ए को 4 बार नहीं लिख सकते, राइट. दैट वुड बी रॉन्ग. सो दिस वाज आवर सेट्स. लेट्स मूव फर्दर. रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स. देखो सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक होता है हमारा रोस्टर मेथड. इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें हम कर्ली ब्रेसेस में सबको रिप्रेजेंट कर देते हैं. कर्ली ब्रेसेस में जैसे फॉर एग्जांपल इफ ऐसे सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स, तो ये मेरा कर्ली ब्रेस 1 2 3 टिल हमारा इन्फिनिटी तक जो भी है. इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे, डैश डैश लिख देंगे और ये मैंने बंद कर दिया इसको. ओके. तो ये हमारा रोस्टर मेथड होता है. जैसे मैं बोलूँ राइट ऑल द प्राइम नंबर्स, तो मैंने लिख दिया 1 3 5 7 सो ऑन. तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दिया मैंने. और क्या होता है हमारा, बेसिकली मैंने इसमें एलिमेंट्स ही लिख दिए कर्ली ब्रेसेस में. एक होता है हमारा सेट बिल्डर. बहुत ही बेसिक थ्योरी है ये. डोंट टेक स्ट्रेस अबाउट दिस मच. हम इसको बेसिकली इसमें क्या होता है, वी रिप्रेजेंट the set by its property. जैसे मैं कहूँ राइट सेट ऑफ ऑल x such that x belongs to n. ये जो होता है इसका मतलब होता है belongs to, ये n क्या है हमारा, n is a natural number. Basically set of natural numbers is our capital N and x should be less than 10. तो इसका मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे कहा कि मुझे एक ऐसा सेट बना कर दो जिसमें एलिमेंट x हो और ये जो x हो हमारा, एक तो वो नेचुरल नंबर हो, बेसिकली 1 से वो स्टार्ट हो रहा हो और ये x हमारा 10 से छोटा हो. तो जब मैं इसको हमारे रोस्टर फॉर्म में लिखूँगी तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है. बेसिकली हमने एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी जिससे आप खुद बना लो अपना सेट. हमने यहाँ पे एलिमेंट्स नहीं लिखे. सिमिलरली अगर मैं बोलूँ मुझे चाहिए सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, तो मैंने लिख दिया गिव मी अ सेट फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू n एंड जो हमारा x है जब उसको हम 2 से डिवाइड करें तो हमें जो रिमाइंडर है वो 0 मिले. जब उसको हम 2 से डिवाइड करें
तो हमें जो रिमाइंडर है वो 0 मिले। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ x mod 2 शुड बी 0। मॉड मतलब होता है हमारा रिमाइंडर। बेसिकली इतना डीप में नहीं जाते हैं। जैसे मैंने कहा 7 mod 3, तो इसका मतलब क्या है, व्हेन आई डिवाइड 7 बाई 3 तो 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर हमारे पास बचा 1। तो 7 mod 3 का मतलब है इक्वल आ जाएगा 1। बेसिकली रिमाइंडर बताना है। तो ये हमारा एग्जाम्पल था सेट बिल्डर का। आगे बढ़ते हैं, हम करेंगे कुछ टाइप्स ऑफ सेट्स। जैसे कि हमारा फर्स्ट है इक्वल सेट्स। तो देखो, 2 सेट्स आर इक्वल इफ they have same elements। बेसिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं a इज इक्वल टू b, जहाँ a एंड b हमारे सेट्स हैं। ओके, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। a इज इक्वल टू 1, 3, 5 और b है हमारा 3, 5, 1। हमारा देखो a और b इक्वल है क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट्स है। यहाँ पे एक और सेट कर लेते हैं 1, 3। तो यहाँ पे जो हमारा ये सेट है सी, वो इनके इक्वल नहीं है। क्यों? यहाँ पे देखो 5 नहीं है, दैट्स वाई हियर 5 इज मिसिंग। सो ये हमारे इक्वल सेट्स होते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? आई कैन राइट सेट ए इज इक्वल टू सेट बी इफ x belongs to a and if and only if x belongs to b। ये ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा दिमाग में रख लेना, और कुछ ज़्यादा खास है नहीं ये। लेट्स मूव टू एम्प्टी सेट्स। एज द नेम सजेस्ट्स, एम्प्टी सेट में क्या होता है? सेट विथ नो एलिमेंट्स और नल सेट। इसका नोटेशन होता है फाई, या फिर सीधे मैं खाली कर्ली ब्रेसेस भी बना सकती हूँ। ठीक है। सिंगलटन सेट इज दैट इज सिंगल एलिमेंट, जिस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, दैट इज सिंगल एलिमेंट। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू छोटा a, या फिर b इज इक्वल टू 1, लाइक दिस, एक ही सेट वाले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेन डायग्राम। वेन डायग्राम कैसा होता है? आई होप वेन डायग्राम सबको पता हो, बट वील डू अगेन। थोड़ा सा रफ आइडिया मैं आपको पहले दे देती हूँ। ये जो हमारा U है दैट इज यूनिवर्सल सेट। ये सब ऑब्जेक्ट्स को कंसिडर करता है और U इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल। ठीक है, ऑल अदर सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स। लेट मी राइट दिस। तो देखो, अगर मैं बोलूँ गिव मी अ वेन डायग्राम ऑफ सेट ऑफ वॉवल्स इन द सेट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट्स, तो फिर मुझे क्या करना है? सेट ऑफ वॉवल्स। तो हमारा जो U है वो होगा हमारा ऑल अल्फ़ाबेट्स। हम यूनिवर्सल सेट में ऑल ऑब्जेक्ट्स अंडर कंसिडरेशन दे लेते हैं। तो दिस इज ऑल अल्फ़ाबेट्स और हमें चाहिए सेट ऑफ वॉवल्स। तो हमारा एक सेट है तो एक ही सर्कल बनेगा। तो ये हमारा सेट V, और इसमें क्या क्या ऑब्जेक्ट्स है? A, E, I, O एंड U। ये डॉट्स क्या है? हमारे एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स। ओके,
लेट्स मूव फर्दर। सबसेट्स, अगर मैं बोलूँ सेट ए इज सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ए के एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन सेट बी। इफ आई टेक एन एग्जाम्पल, तो हमारा सेट बी है से 1 2 3 4। सेट ए है हमारा 1, 2। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा सेट ए है उसके एलिमेंट्स है 1 और 2, और ये बी में भी प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि हमारा जो सेट ए है दैट इज सबसेट ऑफ सेट बी। ये रिप्रेजेंटेशन होता है सबसेट का, इसको याद रखना। इसका एक बार वेन डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारा रेक्टेंगल विच इज यूनिवर्सल सेट। अब हमारे पास दो सेट है, तो हम दो बनाएंगे हमारे सर्कल्स। और कैसे बनेंगे? देखो, एक तो हमारा सेट बी, और इसी के अंदर आएगा हमारा सेट ए। इसमें आएगा 1, इसमें आएगा 2, और ए के बाहर आएगा बाकी के हमारे दो एलिमेंट्स विच इज़ 3 एंड 4। ठीक है, इस तरह से ही हमारा वेन डायग्राम बनेगा। वन मोर थिंग यहाँ पे हमें देखना है विच इज़ प्रॉपर सबसेट्स। तो प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं? ऑल द सबसेट्स of set B except B itself are called proper subsets। अब देखो ये कहाँ से आया। ये एक बार इसकी रिप्रेजेंटेशन देखो, ये वाला साइन दिख रहा है आपको, दिस, इसका मतलब होता है इक्वालिटी। इसका क्या मतलब है? दिस मीन्स कि जो हमारा सेट बी है, बी इज सबसेट ऑफ इट सेल्फ। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे कोई लिख दूँ 1 2 3 4, या हमारा कोई सेट सी है, तो भी मैं कह सकती हूँ कि सी इज सबसेट ऑफ बी, क्योंकि देखो सी के सारे एलिमेंट्स बी में तो है ही, और बी और सी इक्वल है। तो क्या मैं लिख सकती हूँ बी इज सबसेट ऑफ बी? दिस इज व्हाट इट मीन्स। तो प्रॉपर सबसेट क्या होंगे हमारे? प्रॉपर सबसेट होंगे हमारे बी को हटा के जितने भी बाकी सबसेट्स हैं वो सब हमारे प्रॉपर सबसेट्स बन जाएंगे। एक और चीज़ यहाँ पे, जो हमारा सेट ये खुद का सबसेट होता है वो लार्जेस्ट सबसेट होता है, और हमारा 5 भी सबसेट होता है। 5 इज ऑल्सो अ सबसेट। 5 में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता, राइट? तो कोई एलिमेंट नहीं है तो वो अपने आप एक सबसेट बन जाएगा, और ये हमारा स्मॉलेस्ट सबसेट होता है। जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो आप देखोगे क्या कि कोई एलिमेंट मैच कर रहा है कि नहीं। ओके, दिस इज एक तरह से आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।